हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है जादुई गुफा। बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, उदयपुर गांव में एक ज्ञानचंद नाम का पुजारी रहा करता था। वो गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था, लेकिन ज्ञानचंद एक कपटी और लालची इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की मोहरे और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आता है और ज्ञानचंद पुजारी से बोला। बनिया ने कहा, यह लीजिए पुजारी जी, आज भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लेकर आया हूँ। ज्ञानचंद कहता है, अरे हाँ, क्यों नहीं, भगवान के चरणों में जो भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगी उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। जिसके बाद वो धनी बनिया सोने की कुछ मोहरे और चांदी के कुछ सिक्के मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। यह देखकर ज्ञानचंद पुजारी की आंखों में लालच आ जाता है। ज्ञानचंद कहता है, अरे बाबा, इतना सारा धन अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी मजे में चली जाएगी। वाह वाह, पूरी जिंदगी इस मंदिर में गुजारनी नहीं पड़ेगी। बनिया कहता है, अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वो वहां से चले जाता है। तभी ज्ञानचंद दान पात्र में से धन निकालकर एक पोटली में अपने घर के लिए घर ले जाता है। तभी ज्ञानचंद की पत्नी चांदनी ज्ञानचंद से कहती है, अरे आप इतनी जल्दी मंदिर से आ गए, ये क्या लाए हैं आप? ज्ञानचंद कहते हैं, अरे भगवान, यह देखो, आज मैं अपने लिए कितना सारा धन चांदी लेकर आया हूँ। अब देखना भगवान, हम मौज में अपना जीवन गुजारेंगे। देखो देखो, तुम ही देखो, कितना सारा धन है। अच्छा, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा, चलो यहाँ से। चांदनी कहती है, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? आखिर हम जाएंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जरूर आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। यह धन कहाँ से आया है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ज्ञानचंद कहता है, अरे भगवान, कितना जितना कहता हूँ बस उतना करो, चलो यहाँ से। अब थोड़ी दूर चलने पर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें एक वहां पे बनी झोपड़ी दिखाई देती है। ज्ञानचंद कहता है, अरे देखो भगवान, हम सामने वाली झोपड़ी में चलते हैं, आज रात वहीं झोपड़ी में काट लेंगे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चांदनी कहती है, ठीक है जी, जैसा आप समझे। तभी दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी में एक तरफ आग जल रही होती है और एक जगह कुछ जानवरों की हड्डियां पड़ी होती हैं, जिसे देखकर चांदनी थोड़ी डर जाती है। चांदनी कहती है, देखिए जी, मुझे यह झोपड़ी सही नहीं लग रही है। देखिए ना, यहाँ जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। नहीं नहीं, चलिए आप यहाँ से। ज्ञानचंद कहता है, अरे भगवान, अब इतनी रात में हम आखिर कहाँ घूमेंगे? भगवान चलो बैठो, कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे हमारा यह धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमें आज रात यहीं रुकना होगा। चांदनी कहती है, अच्छा ठीक है जी, आप मेरी सुनते ही कब हैं, जैसी आपकी इच्छा। जिसके बाद वे दोनों उसी झोपड़ी में सो गए। तभी वहां पर एक भयानक दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आता है, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस होता है। नरभक्षी कहता है, अरे पापा, आज तो पेट भरकर भोजन मिला है, आनंद आ गया। तभी उसे ज्ञानचंद पुजारी के सोने की आवाज सुनाई देती है, जो खर्राटे मार रहा होता है। निर्भक्षी कहता है, यह किसकी आवाजें आ रही हैं? कौन है यहाँ? तभी वो देखता है, पुजारी और उसकी पत्नी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे होते। निर्भक्षी कहते हैं, अरे वाह, आखिरकार मेरे लिए नया भोजन आ ही गया। बहुत दिनों के बाद किसी इंसान का मांस बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया, और अब नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। तभी ज्ञानचंद और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। वो दोनों उस निर्भक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। निर्भक्षी कहता है,
मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज मेरे पेट को भर भरपूर शांति मिलेगी। मैं खूंखार निर्भक्षी हूँ। मुझे इंसान का मांस खाने में बहुत मजा आता है। ज्ञानचंद कहते हैं, अरे हमें छोड़ दो, जाने दो। हमें नहीं पता था ये तुम्हारी झोपड़ी है। हमें रुकने के लिए शरण चाहिए, इसलिए झोपड़ी में आ गए। छोड़ दो, हमें जाने दो। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। तभी मांस को कभी मांस को हाथ नहीं लगाया। ऐसे में ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। छोड़ दो, हमें जाने दो। निर्बक्षी कहता है, क्या कहा? तुम शाकाहारी हो? तुम दोनों को खाकर मुझे ना स्वाद आएगा और ना मजा, इसीलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवरों का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो। जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ज्ञानचंद कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं। नरभक्षी कहता है, नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारी यह पत्नी मेरे पास यहीं मेरी झोपड़ी में रहेगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को ही खा जाऊंगा, समझे? अब जाओ यहाँ से। ज्ञानचंद कहता है, राक्षस महाराज, यह आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को नहीं खाइएगा। मैं अभी आपके लिए किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। चांदनी कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था यह झोपड़ी मुझे सही नहीं लग रही है, लेकिन आपके धन पाने के लालच ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब डाल अब इस निर्बक्षी के लिए जानवरों का मांस लेकर जल्दी आइए, वरना यह निर्बक्षी मुझे खा जाएगा। ध्यानचंद कहता है, नहीं नहीं भगवान, तुम चिंता मत करो, मैं जानवर का मांस लेकर जल्दी ही आऊंगा। जिसके बाद वो जंगल जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर वो देखता है कि एक भालू का छोटा बच्चा मरा हुआ पड़ा है, जिसके कुछ जिस जिसे कुछ चील कौवे नोच रहे थे। ज्ञानचंद कहता है, अरे यह भालू का बच्चा तो मरा पड़ा है, मैं इसे ही उस निर्बक्षी के पास ले जाता हूँ। इसके बाद वो उस भालू के बच्चे को अपने हाथों में उठाकर उस निर्बक्षी की झोपड़ी में आता है। तभी ज्ञानचंद देखता है कि उसकी पत्नी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और निर्बक्षी बड़े मजे से उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। यह देखकर ज्ञानचंद हैरान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ज्ञानचंद कहता है, अरे रे कपटी निर्बक्षी, यह तूने क्या किया? तू मेरी पत्नी को ही खा गया। अरे मैं तो तेरे लिए जानवर का मांस लेकर आया हूँ, लेकिन तुझे जरा जरा भी सब्र नहीं हुआ, मेरी पत्नी को ही खा गया। निर्बक्षी कहता है, तुम्हें आने में इतनी देर हो गई थी, मुझे अपनी भूख सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। ज्ञानचंद कहता है, यह मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर देना भगवान, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, माफ कर देना। ना मैं मंदिर से धन चुराता और ना हम यहाँ से इस जंगल में आते। मेरे लालच ने मेरे से ये क्या करवा। निर्बक्षी कहता है, आज के लिए इतना भोजन ठीक है, चलो अब थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। उसके बाद वो अपनी झोपड़ी में सो जाता है। तभी ज्ञानचंद रोते हुए अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। वो अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर जंगल में जाता है और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। ज्ञानचंद कहता है, मुझे माफ कर देना भगवान, मेरे लालच ने तुम्हारी यह दशा कर दी। मुझे बहुत पछतावा है, भगवान मुझे माफ कर देना।
तभी उसे रोते देख पेड़ पर एक गिद्ध की आवाज आती है। पेड़ पर एक गिद्ध की आवाज आती है। गिद्ध कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्या क्यों रो रहे हो? यह मेरे सोने का वक्त है, लेकिन तुम मेरी नींद में बाधा डाल रही हो। ज्ञानचंद उसे देखकर थोड़ा डर जाता है। ज्ञानचंद कहता है, उस खूंखार निर्बख्शी ने मेरी पत्नी को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। अब भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? अब मैं भी मर जाना चाहता हूँ। मैं खुद ही उस खूंखार निर्बख्शी को अपने आप को समर्पित कर दूंगा। अब मैं जीना नहीं चाहता। गिद्ध कहता है, उस खूंखार निर्बख्शी ने तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला। इस खूंखार निर्बख्शी का आतंक तो इस जंगल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से अब इस जंगल में जानवर पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। वो इस एक खूंखार निर्बख्शी है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। ज्ञानचंद यह सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। ज्ञानचंद कहता है, क्या सचमुच तुम सच बोल रहे हो? क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? तुम कौन हो आखिर? मेरी पत्नी कैसे जीवित हो सकती है? बताओ मुझे। मेरा नाम गरुड़ राज है। मेरे पास दैविक शक्तियां हैं, इसलिए वो खूंखार निर्बख्शी मुझे कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारी पत्नी का जीवित होना जीवित होने का सफर वो सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस जिस पर चलकर ही तुम अपनी पत्नी को जीवित कर पाओगे, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन है। ज्ञानचंद कहता है, गरुड़राज, आखिर क्या है वो कठिन रास्ता? मुझे बताओ। मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए कठिन से कठिन रास्ता अपना लूंगा। गरुड़राज कहता है, इस जंगल के उस पार एक गुफा है, जिसमें एक बहुत ही महान तपस्वी देवराज रहा करते हैं। तुम्हें उनसे मिलना होगा। वही तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करने की राह दिखाएंगे। लेकिन देवराज तपस्वी किसी भी इंसान को अपनी गुफा में इतनी आसानी से आने नहीं देता। तुम्हें उससे मिलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञानचंद गरुड़ कहता है, गरुड़राज, मैं जरूर उस गुफा में उस महान तपस्वी के पास जाऊंगा, चाहे फिर मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। तभी गरुड़राज उससे अपना एक पंख देता है। गरुड़राज कहता है, यह लो, मेरा यह जादुई पंख ले जाओ। जब तुम उस गुफा में मुश्किल में आओगे, तब यह मेरा जादुई पंख तुम्हारी सहायता करेगा। ज्ञानचंद वो पंख लेकर जंगल के पार वाली गुफा में जाता है। थोड़ी दूर थोड़ी दूर गुफा में चलते ही एक विचित्र सा दिखने वाला लंगूर जानवर, जिसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल होती हैं, उस पर झपटा मार लेता है। ज्ञानचंद, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो मुझे। लंगूर कहता है, तपस्वी देवराज की इस गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता? ज्ञानचंद कहता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़राज ने भेजा है। मुझे देवराज तपस्वी से मिलना ही होगा। मुझे आगे गुफा में जाने दो। यह सुनकर वो डरावना लंगूर उसे छोड़ देता है। लंगूर कहता है, ठीक है, मैं आगे देवराज तपस्वी से मिलने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती से गुजरना होगा। इस गुफा में आगे जाने के 2 रास्ते बताऊंगा।
तुम्हें अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम देवराज तपस्वी से कभी नहीं मिल पाओगे। ज्ञानचंद कहता है, ठीक है, मुझे अपनी आपकी चुनौती मंजूर है। जिसके बाद डरावना लंगूर उसकी अपनी आंखों की शक्ति से वहां दो रास्ते बना देता है। एक रास्ते पर बहुत रोशनी होती है और दूसरे पर बहुत अंधेरा। उसमें सिर्फ आगे ही उसमें सिर्फ आग की मशाल जल रही होती है। यह देखकर ज्ञानचंद सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद ज्ञानचंद कहता है, मैं अंधेरे का रास्ता ही चुनूंगा, क्योंकि अंधेरे के बाद ही जीवन में उजाला होता है और मुझे अपने जीवन में उजाला करने के लिए अपनी पत्नी को जीवित करना है। मुझे देवराज तपस्वी इसी अंधेरे राह पर मिलेंगे। डरावना लंगूर यह सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। लंगूर कहता है, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। तुम्हारी राह इस अंधेरे रास्ते से ही होते हुए उजाले की ओर जाती है। तुम्हें ऐसे ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। ज्ञानचंद अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ता है। तभी थोड़ी दूर पर वो देखता है कि एक बहुत बड़ी शीला शीला दिख रही है। ज्ञानचंद कहता है, यह क्या? गुफा में आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। वह उस शीला के पास जाता है। ज्ञानचंद कहता है, इतनी बड़ी शीला, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है शीला के उस पार ही मुझे देवराज तपस्वी से मिलने का रास्ता मिलेगा। ज्ञानचंद उस शीला को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। तभी उसे शीला के उस पार एक आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है, कौन हो तुम और क्यों इस शीला को हटाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं यह गुफा देवराज तपस्वी की है? यहाँ किसी भी इंसान का आना मना है। फिर तुम क्यों आए हो? ज्ञानचंद कहता है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़राज ने भेजा है। मुझे देवराज महान तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आवाज कहते, तुम्हें गरुड़राज ने भेजा है, इसका तुम्हें प्रणाम इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा। इसके तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शीला के बाहर आ सकते हो। ज्ञानचंद कहता है, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है, क्या करना होगा मुझे बताओ। आवाज कहती है, इस शीला को खोलने की चाबी का पता तुम्हें अपनी बुद्धि से लगाना होगा, तभी तुम शीला के अंदर आ पाओगे। ज्ञानचंद यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वह देखता है कि शीला पर अचानक से एक नक्शा दिखने लगता है, जो बिल्कुल गरुड़राज के दिए पंख की तरह होता है, जो कि ज्ञानचंद के पास होता है। वो उस पंख को अपने हाथ में लेता है। ज्ञानचंद कहते हैं, अच्छा, तो शीला की चाबी यह पंख ही है, क्योंकि शीला पर यह यह दिखाई ये दे रहा है। यह नक्शा गरुड़राज के पंख की तरह है, जिससे जिससे ही ज्ञानचंद उस पंख को शीला पर रखता है, वो पंख उस शीला में समा जाता है और शीला का दरवाजा खुल जाता है। ज्ञानचंद उस शीला की गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि देवराज तपस्वी एक स्थान पर अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और ओम का जाप कर रहे हैं। तभी ज्ञानचंद उनके पास जाता है। ज्ञानचंद कहता है, हे महान तपस्वी देवराज, आंखें खोलिए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आंखें खोलिए अपनी। तभी देवराज तपस्वी अपनी आंखें खोलते हैं। देवराज कहते हैं, तुम कौन हो और क्योंकि क्योंकि और क्यों यहाँ पे आए हो?
यह गुफा तुम्हें पता नहीं है? यहाँ आना मना है इंसानों का। यह यहाँ हम अपने ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान को का यहाँ आना वो आना मना है। लेकिन तुम यहाँ इतनी चुनौतियों का सामना करके आए हो, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ हमें क्या बताओ हमें हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। ज्ञानचंद कहता है, मैं एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन अपने लालच के कारण एक दिन उस मंदिर से कुछ सोना चांदी चुराकर अपनी पत्नी के साथ इस गुफा के पार वाले जंगल में आ गया। लेकिन वहां हमारा सामना खूंखार निर्बख्शी से हुआ और अपने उसने मेरी पत्नी को ही अपने शिकार बना लिया। वह खूंखार निर्बख्शी एक एक करके सभी जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा था। मैं अपनी पत्नी को दोबारा से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरे लिए मेरी पत्नी की जान मेरे लालच की वजह से गई है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। अब आप ही मेरे सहायता कर सकते हैं। देवराज कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति, तुमने अपने लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिया गवा दिया है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। ज्ञानचंद यह सुनकर तपस्वी के पैरों में गिर पड़ता है। ज्ञानचंद कहता है, नहीं नहीं देवराज, ऐसा मत बोलिए। आप आप एक महान तपस्वी हैं। मैं जानता हूँ मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए। ज्ञानचंद की यह बात सुनकर देवराज अच्छा कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हें दूसरे उत्तर में ही तुम्हें वो वस्तु मिलेगी जिससे तुम अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर सकते हो, और उस खूंखार निर्बख्शी का विनाश भी उसी से होगा। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही दोनों उत्तर देने होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। ज्ञानचंद कहता है, नहीं नहीं तपस्वी देव, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं आपके दोनों सवालों का सही उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। देवराज कहते हैं, तो बताओ, तुम्हारा पहला प्रश्न तुम्हारा पहला प्रश्न है, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? ज्ञानचंद यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ज्ञानचंद कहता है, आपके इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि है देवराज तपस्वी, क्योंकि क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही वो मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी भी बुद्धि को नहीं बदल सकता है, लेकिन बुद्धि में वो गुण होते हैं कि वो भाग्य को बना और बिगाड़ सकती है। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी है। देवराज कहते हैं, बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग के आगे छोटा होता है। अब तुम्हें मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कठिन भी। अगर तुमने इसका सही उत्तर दे दिया तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? ज्ञानचंद सोच में पड़ जाता है। ज्ञानचंद कहता है, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आशा है देवराज, क्योंकि आशा उम्मीद ही यह संसार आशा की उम्मीद पर यह संसार टिका हुआ है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक आशा ही होती है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी करने की ताकत देती है। मनुष्य जीवन में आशा घने अंधेरे में उस रोशनी की किरण की तरह है जो मनुष्य को घंघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। देवराज कहते हैं, वह बहुत ही उत्तम तुम्हारा यह
उत्तर भी बिल्कुल सही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तभी तपस्वी उसे एक जल से भरा अपना लोटा देते हैं। देवराज कहता है, यह लो, अमृत ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसे उस निर्बक्षी की आंखों में डाल देना और इसकी कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। वो अमृत अपने हाथों में ले लेता है। ज्ञानचंद कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी देवराज। अब मैं इस अमृत से अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर पाऊंगा और उस निर्भक्षी का अंत होगा। देवराज कहते हैं, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद ज्ञानचंद अमृत लेकर उसी जंगल में आ जाता है। तभी वो निर्भक्षी मिलता है। निर्भक्षी ज्ञानचंद के हाथ में वो अमृत का लोटा देख लेता है। निर्भक्षी कहता है, तू तो उस तपस्वी देवराज के पास गया था, उसने ही तुझे मेरे अंत का रास्ता बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सामने ही नहीं आऊंगा तो तू मेरी आंखों पर यह अमृत भी नहीं डाल पाएगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। निर्भक्षी ज्ञानचंद को अपने दांतों से उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। तभी वहां गरुड़राज पेड़ से खूंखार निर्भक्षी के ऊपर झपट्टा मारते हैं और निर्भक्षी ज्ञानचंद की गर्दन को छोड़ देता है। निर्भक्षी, यह तूने अच्छा नहीं किया गरुड़, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम दोनों को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी अचानक से ज्ञानचंद अपने हाथों में उपस्थित अमृत खूंखार निर्भक्षी की आंखों पे डाल देता है। अमृत डालते ही निर्भक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। निर्भक्षी चीखते हुए आ देखते ही देखते निर्भक्षी जलकर राख बन जाता है। इसके बाद ज्ञानचंद और गरुड़ की आंखों में थोड़ी खुशी दिखाई देती है। गरुड़राज, नरभक्षी का तुमने अंत कर दिया। नरभक्षी का तुमने अंत कर दिया। वाकई में तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ और अपनी पत्नी की हड्डियां पर इस अमृत की बूंदें डाल दो। जिसके बाद ज्ञानचंद अपनी पत्नी की हड्डियों पर उस अमृत की बूंदें डाल देता है और उसकी पत्नी जीवित हो जाती है, जिसे देखकर ज्ञानचंद बहुत खुश होता है। ज्ञानचंद कहता है, आखिर तुम फिर से जीवित हो ही गई भाग्यवान। तुम मेरे पास दोबारा लौट आई हो। मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं। और वो चांदनी कहती है, लेकिन यह सब कैसे? मुझे तो उस निर्भक्षी ने मार डाला था, फिर यह सब कैसे हुआ? जिसके बाद ज्ञानचंद अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। चांदनी कहती है, आप तो सचमुच एक बहादुर इंसान निकले जी। आपने लालच में जो पाप किया था उसकी सजा आपको इस रूप में मिली है। आपके लालच ने मुझे सदैव के लिए आपसे दूर कर दिया था, लेकिन आपके पश्चाताप और मुझे दोबारा जीवित करने की इच्छा ने मुझे फिर से आपके पास वापस ला दिया है। अब आप कभी भी इस लालच के हिस्से में से मत आइएगा, कुछ मत लेना। ज्ञानचंद कहता है, नहीं भगवान, अब मुझे समझ आ गया है, मनुष्य को लालच सिर्फ विनाश ही देती है। गरुड़राज कहता है, दोनों खुश रहो। आज तुम्हारी वजह से इस जंगल को इस निर्भक्षी से मुक्ति मिली। धन्यवाद। ज्ञानचंद कहता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़राज। आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।